ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। जल्दी से अटेंडेंस मार्क करें, फिर हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके जी, लास्ट लेक्चर में से अगर क्वेश्चन को चीज़ समझ ना आई हो, आप में से किसी ने रिज्यूमे या सीवी डिज़ाइन किया हो, उसमें कोई मसला आ रहा हो तो बता दें। बाकी आप लोगों ने जो डिज़ाइंस करके अपलोड किए हैं वो मैंने सारे देख लिए हैं। अब इवन आप अच्छे एक डिज़ाइंस क्रिएट करना शुरू कर दिए आप लोगों ने, और एक तरह से ट्रैक पे आ गए हैं। तो ऐसा ऐसा कोई बीच में इशू आएगा, कोई चीज़ मिसिंग होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन ओवरऑल अभी तक जो आपने डिज़ाइंस किए हैं उसमें अलाइनमेंट वगैरह अच्छी चल रही है। सो कोई ज़्यादा इतना इशू वाली बात नहीं है। ओके, अच्छा जी, वालेकुम सलाम सर। हम तो घरों में सेफ़ हैं, और आप? जी, मैं भी बिल्कुल घर में सेफ़ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर। कल के लेक्चर से ये पूछना था, आप जो नेट से सैंपल लिए थे सीवी के, उसमें काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स यूज़ हुए थे, तो हम भी काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स यूज़ करें या दोनों ऑप्शन ठीक हैं? जो मैंने डिज़ाइन शेयर किए थे उसमें मेरे ख़्याल में 2 से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स नहीं थे, ठीक है? और अगर आपको लगता है वहाँ ज़्यादा फ़ॉन्ट्स थे तो हमेशा कोशिश करें कि 2 फ़ॉन्ट तक ही जाएँ, 2 से ज़्यादा फ़ॉन्ट में ना जाएँ। 2 फ़ॉन्ट का मतलब ये है कि एक अगर आपके पास मॉन्टसेरेट फ़ॉन्ट है और दूसरा बीबस फ़ॉन्ट है, तो ये 2 फ़ॉन्ट काउंट होते हैं। 2 फ़ॉन्ट का मतलब ये नहीं है कि मॉन्टसेरेट का एक लाइट वर्ज़न और एक बोल्ड वर्ज़न जो है ये 2 फ़ॉन्ट कहलाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों फ़ॉन्ट्स के नाम डिफरेंट होने चाहिए। ये जो लाइट वर्जन और बोल्ड वर्जन, रेगुलर वर्जन जो होता है, ये एक फ़ॉन्ट फैमिली होती है। तो टेक्निकली आप 2 फ़ॉन्ट फैमिलीज़ यूज़ कर सकते हैं एक डिज़ाइन के अंदर। 3 तक बात जा सकती है, बट थोड़ा रिस्की हो जाता है, चीज़ थोड़ी इनकंसिस्टेंट हो सकती है। ओके जी, सर पेन टूल से अक्सर जगह पे किंक्स आ जाती हैं, स्मूथ टूल यूज़ करें। सर आर यू लाइव? जी, आई एम लाइव। 3 भी हैं कहीं कहीं सर फ़ॉन्ट, ठीक है, 3 तक इशू नहीं है, 3 तक जा सकते हैं, ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही, यहाँ से तो आवाज़ आ रही है, बाकी बच्चों को भी आवाज़ आ रही है, तभी वो मेरे कमेंट्स के रिप्लाई कर रहे हैं। अपना ब्राउज़र रिफ़्रेश करके देखें। जो लोग ज्वाइन करें अटेंडेंस मार्क करते जाएं। हम फिर आगे चलते हैं। आज सिग्नल्स का क्या सूरत हाल है? आज के सिग्नल हैं आप लोगों के एरिया में या बिल्कुल भी नहीं है? यहाँ पर तो हैं सिग्नल। ठीक है जी, अगर एक बच्चे को भी सही आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब मेरे एंड से इशू नहीं है। नो नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। अभी तक तो सिग्नल हैं, ठीक है। कुछ जगह पे इशू आ रहा था सिग्नल्स का। ऐसा करेंगे कि आज जो चीज़ हम पढ़ेंगे, वैसे तो वो 9 बजे तक रहती है, ठीक है। आपके सिग्नल जब आएंगे आप तब देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं देखूँगा कोई हम उससे रेलिवेंट कोई वीडियो हुई तो वो भी मैं ऐड कर दूँगा आप लोगों के ग्रुप में, ताकि आप लोग वहाँ से भी रिवाइज़ कर सकें, ठीक है। ओके, सो आज हम लोग जो काम करने जा रहे हैं वो है जी बैकग्राउंड रिमूवल, कि किसी ऑब्जेक्ट का, किसी चीज़ का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं, वो चीज़ आज हम सीखेंगे। उसके अलावा आपका कोई किसी स्टूडेंट का कोई लेक्चर वगैरह रहता है या कोई टूल मिसिंग है तो मुझे बता दें। उस स्टूडेंट को हम लाइव लेके तो उसको डायरेक्ट उसी के सिस्टम के ऊपर चीज़ वगैरह करवा देंगे, ठीक है। तो वो जिसकी चीज़ जो चीज़ रहती है वो वहीं पे रिकवर हो जाएगी।
ओके, शुक्र है आज सिग्नल्स हैं, वरना कल सिग्नल से वर की वजह से फ़र्स्ट टाइम क्लास मिस हो गई। आज मैंने बात की थी भावलपुर वालों से, मैंने कहा आज सिग्नल नहीं रोकने, मेरे स्टूडेंट्स ने पढ़ना होता है, वो बहुत ज़्यादा शौक है उनको पढ़ने का, तो उनके एरिया के सिग्नल्स आपने ब्लॉक नहीं करने, ठीक है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने मेरी बात मान ली है। अच्छा जी, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को रिवाइज़ करा दें, ठीक है आज वो कर लेंगे। सर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बन सकता है? नहीं जी, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बन सकता, हेड ऑफिस ने अलाउ नहीं किया कि आप लोग इस फेसबुक ग्रुप के अलावा कोई और ग्रुप क्रिएट करें, ठीक है। ओके, और जो आप हालत व्हाट्सएप ग्रुप की करते हैं वो मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक दफ़ा एक गलती करके देख चुके हैं। तो दो जो जहान के मैसेजेस होते हैं जो बस नहीं वो हैंडल होती चीज़। ओके जी, चलें अब आते हैं वापस आप लोगों के टॉपिक के ऊपर। हमारा आज का टॉपिक है जी बैकग्राउंड रिमूवल। बैकग्राउंड रिमूवल का क्या मतलब होता है जी? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, आपको अच्छे से पता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, जिसको किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर रखा जा सकता है, उसके बैकग्राउंड पे कोई वाइट कलर या कोई भी इमेज वगैरह नहीं होता, ठीक है। और ये काम हम आज फ़ोटोशॉप में करेंगे। अच्छा, फ़ोटोशॉप को सीखने के लिए, यानी कि फ़ोटोशॉप में हम काम वगैरह करेंगे इस कोर्स के अंदर, उसको हम इलस्ट्रेटर की तरह नहीं करेंगे कि एक टूल को पकड़ के उसको देखेंगे। वरना होगा ये कि आपके ये वाले टूल्स और इलस्ट्रेटर के टूल्स दोनों मिक्स हो जाएंगे, ना आपको इलस्ट्रेटर के टूल याद रहने, ना आपको फ़ोटोशॉप के टूल याद रहेंगे। तो फ़ोटोशॉप को कैसे सीखेंगे फिर? हम फ़ोटोशॉप को हम इस तरह सीखेंगे कि फ़ोटोशॉप में हम एक एक काम करेंगे, और सिर्फ उस काम से रिलेवेंट जो टूल्स होंगे वो सीखेंगे, और चुप करके फ़ोटोशॉप से बाहर आ जाएंगे। जस्ट जो काम करना था वो किया और फ़ोटोशॉप से बाहर। फिर नेक्स्ट काम कोई करना है, फॉर एग्जांपल कलर चेंज करना है किसी चीज़ का, किसी चीज़ को रिमूव करना है, ओवरऑल आपने फॉर एग्जांपल एक्नी वगैरह रिमूव करनी है, तो इस तरह के जो भी काम सीखेंगे फ़ोटोशॉप में, या आपने डबल एक्सपोजर अप्लाई करना है, जो भी इस तरह की चीज़ें, तो जस्ट वो जो काम करना है, उस काम के लिए जो आपको टूल्स चाहिए, जस्ट वो टूल्स सीखेंगे और फिर बाय, ठीक है। तो इस तरह आपके दोनों जो टूल्स हैं वो मिक्स अप नहीं होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, वापस आते हैं आपके कमेंट्स के ऊपर। सर कल इधर मुहर्रम के जुलूस के लिए नेटवर्क बंद था, ठीक हो गया सर। पेन टूल भी एक बार फिर रिपीट कर दें? पेन टूल हम बच्चे रिपीट देखेंगे, अगर टाइम हो तो कर लेंगे, वरना बहुत दफ़ा कर चुके हैं। जिसको भी पेन टूल का इशू आ रहा है, टूल्स का जिस बच्चे को इशू है, वो मेरे साथ लाइव आए, ताकि मैं उसी टाइम उसका मसला हल करूँ। मैं बार बार इधर कराता रहता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, वीडियो का मसला आ रहा होता है, ये हो रहा है वो हो रहा है, और फिर चीज़ वहीं की वहीं रहती है। हफ्ते बाद फिर मैसेज आता है कि सर ये दोबारा करवा दें। जिसका इशू है टूल का, मेरे साथ लाइव आए, मैं लाइव आपका मसला हल करूँगा, ताकि आप चीज़ अपने हाथ से करो तो आपका ये एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा जी, सर सीवी का लेआउट क्लाइंट बताता है, लाइक स्किल्स को पॉइंट में बताना है, डिस्क्राइब करना है। नॉर्मली क्लाइंट नहीं बता रहा होता, वर्ड की फाइल सेंड करता है, लेकिन आप क्लाइंट को सैंपल सेंड कर सकते हो कि ये 4-5 सैंपल हैं, इनमें से कोई आपको डिज़ाइन पसंद आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, और मैं उस डिज़ाइन का आपका ओवरऑल क्रिएट कर दूंगा। सर इज देयर नो वॉइस, एवरीथिंग हियर इज़ फाइन। आप अगर मोबाइल पे सुन रहे हो तो लैपटॉप पे ट्राई करो, अगर उधर आवाज़ आती है, अगर लैपटॉप पे करे तो मोबाइल पे ट्राई करो, अगर उधर आवाज़ आ जाती है। दोनों, अगर दोनों में आवाज़ नहीं आ रही तो फिर देख लेते हैं। सर एडोब एक्सटी टूल भी करेंगे? नहीं, एडोब एक्सटी टूल नहीं करेंगे, वो बहुत डिफरेंट टूल है और उसके लिए बहुत टाइम चाहिए आपको उसके सीखने के लिए, ठीक है। क्योंकि वो यूआई यूएक्स डिज़ाइन के लिए है और वो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, उसके लिए आपको बहुत टाइम चाहिए उसको अप्लाई करने के लिए। ओके जी, सो ये हमारे पास फोटोशॉप है, ऑलमोस्ट ये एक तरह से एडोब इलस्ट्रेटर की तरह ही लगता है। फिलहाल इसके टूल्स वगैरह बाकी चीज़ें देखने से पहले मैं सिर्फ आपको बता दूं, जिस ऑब्जेक्ट का आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है, आपने सिंपल उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना, ठीक है। यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप, जैसे हम बाकी इलस्ट्रेटर में करते हैं इमेज को ड्रॉप, उस तरह करेंगे। कोई और आपका आर्ट बोर्ड वगैरह क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने जैसे पहले बताया कि जो काम हम यहाँ करने हैं, चुप करके वो काम करेंगे और बाहर आ जाएंगे, इससे पहले कि हमारा माइंड जो है वो डाइवर्ट हो और हम इलस्ट्रेटर के टूल इसके टूल के साथ मिक्स कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ करवानी इसलिए ज़रूरी है फ़ोटोशॉप में आपका बैकग्राउंड रिमूवल, क्योंकि आप जो आगे चल के डिज़ाइंस करोगे उसमें लिमिटेशन आ जाती है कि अक्सर औक़ात आपको इमेज बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड होता है उसमें बहुत नॉइज़ होती है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल डिज़ाइन अफेक्ट हो रहा होता है। तो मैं आपको चीज़ सिखा दूँगा जिसकी जिसकी हेल्प से आप इज़ीली आगे चल के अपने ऑब्जेक्ट को निकाल सकते हो उसके अंदर से, और फिर उसको अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड रिमूवल फ़ोटोशॉप का एक मेन काम है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है चीज़, तो इसलिए इस काम के बहुत डिफरेंट मेथड्स हैं।
कोई कलर रेंज यूज़ कर रहा होता है, कोई सिलेक्शन यूज़ कर रहा होता है, कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्शन यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा मेथड है बैकग्राउंड रिमूव करने के, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे सबसे आसान वाला यूज़ करें, ठीक है, बहुत कम्प्लेक्स वाले पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वाले को ट्राई करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि बैकग्राउंड रिमूवल की स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा सेल भी होती है। आगे चल के जब हम लोग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे, वहाँ पे ये चीज़ सेल होती है और लोग जो हैं वो इसकी सर्विस दे रहे होते हैं कि आप ऑब्जेक्ट दें हमें और हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसमें कोई डिज़ाइन के प्रिंसिपल यूज़ नहीं होते, क्योंकि ये डिज़ाइन का काम ऐसा नहीं काउंट होता। ये वर्चुअल असिस्टेंट का काम काउंट होता है अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करके किसी को दे रहे हो और जस्ट बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हो, ठीक है। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि किस तरह बैकग्राउंड रिमूव होते हैं। इससे भी कोई फास्ट तरीका हमें मिले उसको देखेंगे। तो ओवरऑल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इमेज ड्रॉप किया है एडोब फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इस तरह से हमारे पास इमेज ओपन हो गया। नेक्स्ट आपने सबसे पहला काम ये करना है कि यहाँ से लेयर्स में जाके इसको अनलॉक करना है, ठीक है। यहाँ पे लॉक बना आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो लेयर है ये अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। तो ताकि हम इस पर काम कर सकें। नॉर्मली जब इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ये इसको यहाँ से लॉक कर देता, तो हम लोगों ने इसको अनलॉक कर दिया। नेक्स्ट जो काम करना है आपने, वो जो मेन चीज़ है, ठीक है, वो है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसका आप लोगों ने बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है, ताकि फोटोशॉप को पता चल जाए कि ये किस चीज़ का बैकग्राउंड रिमूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए अभी हम जो मेन चीज़ यूज़ करेंगे वो है, आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टूल्स दिए हैं। उसके अंदर आपके पास सबसे पहले यहाँ पे लासो टूल है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन उसका हो सकता है आपके पास इस तरह से बना रहा हो, राइट क्लिक करेंगे तो बाकी इसके ऑप्शंस भी आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको सारे जो सिलेक्शन के टूल्स हैं वो बताता हूँ। देखें, जो मेन काम है फोटोशॉप के अंदर वो सिलेक्शन का है। अगर आपकी सिलेक्शन ठीक हो गई है तो रिमूव एक बटन से हो जाता है, ठीक है। डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेन जो चीज़ है, कितनी अच्छी आप सिलेक्शन करते हो उतना अच्छा आपका बैकग्राउंड रिमूव होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अच्छी सिलेक्शन करनी है ताकि हमारा अच्छा बैकग्राउंड रिमूव हो, ठीक है। सो यहाँ से लॉसर टूल जो है वो यूज़ होता है सिलेक्शन के लिए। इसके अलावा और भी टूल हैं, उनको भी हम देखेंगे, बट फिलहाल पुराने टूल से जो पुराने वर्जन में थे आहिस्ता आहिस्ता करके फिर नए तक आएंगे हम, ठीक है। तो मेरी कोशिश है कि मैं सारों का आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूँ। अच्छा, अब आते हैं वहाँ पे वापस हमारे पास जो टूल्स हैं। सबसे पहले लॉसर टूल है। लॉसर टूल कैसे काम करता है, सिंपल ड्रैग करके हम इस तरह से क्रिएट करेंगे एक शेप, तो वो उस जगह को इस तरह से सिलेक्ट कर देगा। इसमें शादी वाली लाइटें लगा देगा उसके ऊपर, ठीक है। यूँ सिलेक्ट करेंगे तो यूँ आपके पास सिलेक्शन आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे टॉप पे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। इसमें अगर ये वाली ऑप्शन ज़रूरी है, ये आपको समझ आनी चाहिए ऑप्शंस की। इसमें अगर हम देखें तो पहली आ रही है सिंगल सिलेक्शन की ऑप्शन, ठीक है, कि आप एक सिर्फ सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ सिलेक्शन की हुई है, यहाँ सिलेक्शन करूँगा तो ये सिलेक्शन आ जाएगी और ये वाली ख़त्म हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे इसके साथ डबल सिलेक्शन का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ऐड सिलेक्शन का, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ सिलेक्शन करोगे, ये भी रहेगी वो भी रहेगी, ठीक है। और अगर इन दोनों के दरमियान में ऐसे करोगे तो ये दोनों रहेंगी, ठीक है। और अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ सिलेक्शन करता हूँ तो ये वाली रिमूव हो जाएगी और वो रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरह करके आप सिलेक्शन ऐड और रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यूँ यूँ किए जाओगे तो सिलेक्शन ऐड करता जाएगा। और अगर यहाँ से आप ऑल्ट प्रेस करके क्रिएट करोगे तो यहाँ से इसको, इस सारी को माइनस कर देगा इस तरह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपके पास दूसरी सिलेक्शन का ऑप्शन है। ये माइनस वाली सिलेक्शन जो है वो इस तरह से यहाँ पे आ रही है और ये इंटरसेक्ट की है कि दोनों की जो कॉमन है वो रह जाएगी और बाकी सारी जो है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मली ये दो यूज़ होती हैं और इसको हम ऑल्ट के साथ यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाली सिंगल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। और इसके बाद आपके पास यहाँ पे डबल सिलेक्शन के लिए कि साथ कोई सिलेक्शन ऐड करनी है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे माइनस वाली जो नॉर्मली ऑल्ट प्रेस करके भी आ जाती है और आप इस तरह से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक ये सिलेक्शन होगी। उसके बाद एक और ऑप्शन है इसमें जो आपने देखना है कि आपने जो सिलेक्शन की हुई है, आप इसके अलावा बाकी चीज़ें सेलेक्ट करना चाहते हैं कि ये सिलेक्शन जो है ये ना रहे, इसके अलावा जो बाहर की चीज़ें हैं वो सारी सिलेक्ट हो जाएं। तो उसके लिए राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स करेंगे तो बाहर वाली चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी, अंदर वाली जो है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे लेट से मैं लासो टूल से आया और मैंने यहाँ पे जस्ट इस चीज़ को इतना सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी क्या है कि ये जो एरिया ये वाला है ये सिलेक्टेड है, ठीक है। अगर मैं राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स करूँगा, ठीक है, सिलेक्ट इनवर्स करूँगा तो वो बाहर वाली चीज़ सारी सिलेक्ट कर देगा और इसको अनसेलेक्ट कर दिया उसने, ठीक है। उसने बाहर वाली सारी चीज़ को सिलेक्ट कर दिया। अब ये चीज़ यूज़ कहाँ होती है, कैसे इसको यूज़ करेंगे वो देखते हैं। अच्छा, अब लासो टूल को अगर यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे सिलेक्शन करूँ तो मेरा जो चेयर है वो इतनी कोई अच्छी सेलेक्ट होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कर्व्स के साथ बहुत डिटेल में है। और मैं सिंपल यहाँ पे अगर यूँ यूँ करके
पेन अगर यहाँ पे मूव करता भी हूँ तो कोई बहुत अच्छी सिलेक्शन ये नहीं होगी, तो हम ये टूल यूज़ नहीं कर रहे। हम इसका ये दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं लॉसो टूल को, इसका है ये पॉलीगॉन लॉसो टूल। ठीक है, पॉलीगॉन लॉसो टूल कैसे काम करता है? ऑलमोस्ट लाइक पेन टूल, बट पेन टूल को थोड़ा आसान कर दिया जाए तो ये आपका पॉलीगॉन लॉसो टूल बन जाता है। ये कैसे काम करेगा? क्लिक करके छोड़ देंगे, नेक्स्ट पे आ जाएंगे, फिर उसी तरह से पेन टूल की तरह ये काम करता रहेगा। लेकिन मसला इसमें ये है कि ये कर्व्स क्रिएट नहीं करता। मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये कर्व क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरा, आपसे कहीं पे गलती से क्लिक हो जाता है तो आप स्केप प्रेस करेंगे, सॉरी बैक स्पेस प्रेस करेंगे। ठीक है, तो आप एक स्टेप पीछे जाते रहेंगे। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये ओवरऑल सिलेक्शन करता रहेगा। लेकिन सेम वही मसला है कि ये कर्व्स क्रिएट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमारी जो चेयर है वो ठीक से सिलेक्ट नहीं हो रही। सो ये टूल हम यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक लॉसो टूल। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे यूज़ करना है? इसको क्लिक करके हमने छोड़ देना है। ये खुद ब खुद बाउंड्रीज के ऊपर जाता रहेगा। मैंने कोई क्लिक नहीं किया हुआ, कुछ भी होल्ड नहीं किया हुआ। आप राइट साइड पे देख सकते हो, आप एक एज पे क्लिक कर सकते हो ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि यहाँ से मुड़ जाए। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो आगे एज आ रहा है इसमें क्लिक करूँगा ताकि यहाँ से मुड़ जाए ईजिली। ठीक है, आप ना भी क्लिक करें तो खुद भी जाता रहेगा, लेकिन हम थोड़ी साथ साथ इसकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आप ऑल प्रेस करके जूम वगैरह भी कर सकते हैं चाहें तो। ठीक है, और यहाँ से इस तरह से हम इसको इस तरह से डायरेक्टली मूव करते जाएंगे, खुद ब खुद इस तरह करेगा। लेकिन क्या है कि ये भी बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये कंट्रास्ट की बेस के ऊपर चल रहा होता है, तो कभी कभी ये आपकी गलत सिलेक्शन कर देता है, जैसे कि इसने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग भी इसको भी यूज़ नहीं करेंगे। ये पुराना टूल है, इसको भी हमने छोड़ दिया। ये मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि सिलेक्शन के लिए कौन कौन से टूल यूज़ होते थे पहले। ठीक है, ये पहले मैग्नेटिक लॉसो टूल वगैरह होते थे और इसी की वजह से हम सिलेक्शन वगैरह करते थे। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का, जो कि 2020 वर्जन में आया है, और उससे पहले क्विक सिलेक्शन टूल था। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है पहले उसको देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ये करता है कि वो कहता है कि मुझे ड्रॉ करके बताएं कि आपने किस एरिया में सिलेक्शन करनी है। ठीक है, याद रहे कि ऑल्ट से ही उसी तरह जैसे जूम हम इलस्ट्रेटर में करते थे उसी तरह यहाँ पे भी जूम होता है, और होल्ड से हम जिस तरह मूव करते थे चीज़ को उस तरह यहाँ पे भी मूव होती है। ठीक है, क्योंकि एडोब का टूल है, सेम उसी तरह काम करेगा। ओके, पहले देखते हैं जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को। यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा 2020 वर्जन के अंदर। आपने सिंपल क्या करना है, इसको बताना है कि यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट मौजूद है। ये कोशिश करेगा कि खुद से उसको सिलेक्ट कर ले। ठीक है, अभी इसको लोड करेगा और कोशिश करेगा कि खुद से सिलेक्शन हो जाए। ये देखें, किसी हद तक उसने खुद से सिलेक्शन कर ली, यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग टूल है कि उसने खुद से पूरी चेयर जो थी वो सिलेक्ट कर लिया। लेकिन स्टिल इसमें कुछ मसाइल हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे इससे थोड़ा सा बेहतर टूल हम यूज़ कर सकें। वो कौन सा टूल है? वो है जी क्विक सिलेक्शन टूल, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि ये क्विकली सिलेक्शन कर रहा होता है, जल्दी सिलेक्शन कर रहा होता है, और आप इससे अपने ऑब्जेक्ट को फ़ौरन से एक ड्रैग के साथ सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब ये कैसे हम यूज़ करेंगे? हमने सिंपल यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से आपके पास जो ऐड सिलेक्शन का ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया, और हम यहाँ से अपने इसका जो साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा आपकी जो ब्रैकेट्स हैं उससे भी इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, राइट साइड पे आपके पास बनी आ रही होंगी कि हम ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं इनके साथ भी इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अभी यूज़ कैसे होगा? हमने सिंपल जिस चीज़ को सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है, उस पर इस तरह से इसको ड्रैग करेंगे तो ये खुद ब खुद उसको सिलेक्ट करता जाएगा। आप पहले रफ जस्ट मूव करें इसको। ठीक है, और बाद में हम जहाँ जहाँ इसकी रिफाइनमेंट करनी होगी वो कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसका थोड़ा सा जो माउस का साइज़ है वो कम करेंगे, और अब सिलेक्शन ख़त्म करेंगे कि जो गलत चीज़ें हमारे से सिलेक्ट हो गई हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें फॉर एग्जांपल ये बाहर चले गए इससे, तो हम यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे, जो जो एरिया हमारे से गलती से सिलेक्ट हो गया। सेम ये वाला जो एरिया है इसको हम यूँ मूव करेंगे तो वो इसको भी यहाँ से रिमूव कर देगा, और जस्ट जो अंदर वाली चीज़ें हैं उस पर ये काम करेगा। ठीक है, मैं इसको होल्ड करके माउस को मूव कर रहा हूँ ताकि जो अंदर वाली चीज़ें हैं वो सिलेक्ट होती जाएँ। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा टाइम लेती है, आपको जस्ट रिफाइनमेंट करनी, जितनी अच्छी आप रिफाइनमेंट करोगे उतना अच्छा आपका बैकग्राउंड रिमूव होगा। अब ये वाला एरिया सेलेक्ट करना है हमने। ठीक है, हम इसके ऊपर वापस प्लस में आएंगे और सेम उसी तरह से इस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमारे ये वाला एरिया जो है वो ऐड करना है हमने, तो हम अपना जो साइज़ है वो कम करते जाएंगे और ऑल्ट प्रेस करके इसको यहाँ से माइनस करते जाएंगे। ठीक है,
ये जो इस तरह से हमारा जो एरिया रह गया है वो सारा यहाँ से बाहर आ जाएगा। याद रहे ये जो काम कर रहा है ये सारा आपका कंट्रास्ट पे काम कर रहा है, कि जहाँ पे कलर शिफ्ट हो रहा है उसको समझ आ रही है कि ये जो चीज़ है ये मैंने नहीं रखनी है और ये चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ से देखें इस तरह से जहाँ जहाँ आपको लगे कि मैंने एरिया को ऐड करना है, रिमूव करना है, अपने ब्रैकेट को बड़ा छोटा करें, यहाँ से अपने साइज़ को बड़ा छोटा करें, और जो चीज़ ऐड करनी है वो यहाँ से ऐड होती जाएगी, और जो चीज़ रिमूव करनी है वो साथ साथ रिमूव होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसके साथ थोड़ा सा और डिटेल में काम करेंगे, थोड़ा सा प्ले करेंगे इसके साथ, तो आपकी जो ओवरऑल सिलेक्शन है वो होती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, तो मैं इसको यहाँ से इस तरह मूव करूँगा, तो ये देखें यहाँ से ये इस तरह सिलेक्शन जो है वो जाती जाएगी, ठीक है। तो ये जस्ट ऐड और रिमूव की चीज़ है, कि जितना आप इसको ऐड करोगे, जितना रिमूव करोगे, उस तरह से आपकी जो ओवरऑल सिलेक्शन है वो होती जाएगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा कम्प्लेक्स है, कितना ज़्यादा ईजी है। अगर कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होगा तो उस पर ज़्यादा टाइम लेगा, अगर ईजी कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर फ़ौरन से सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसके ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, सॉरी ब्रश को या इसके ओवरऑल सिलेक्शन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके, ताकि हम माइनस करें सिलेक्शन में से, ठीक है जी। इस तरह से हमारे पास सिलेक्शन हो जाएगी। अब जो चीज़ रह गई है वो यहाँ पे है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हल्का सा जो कट आ रहा है वो हमें ठीक करना है, ठीक है। यहाँ पे भी इसके थोड़े से नीचे डिटेलिंग की ज़रूरत है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ भी ठीक है, इधर थोड़ी सी इशू है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया। ओके, इशू यहाँ पे है कि हमने यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये हल्का सा जो कट है इसको ऐड करना है। अब ज़रूरी नहीं कि आप सारा जो काम है वो सिलेक्शन टूल से या क्विक सिलेक्शन टूल से ही करोगे, आप इसी के साथ दूसरा टूल पॉलीगॉन लॉसर टूल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अब ये जो चीज़ है इसको सिलेक्शन से ख़त्म करना चाहता हूँ। अभी जो मेरा ऑप्शन सेलेक्ट है उसमें सिलेक्शन ऐड हो रही है, तो मैं यहाँ से माइनस सिलेक्शन वाला सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन, और इसको यहाँ से यूज़ करते हुए जो एरिया मुझे नहीं चाहिए सिलेक्शन में उसको सिलेक्ट करूँगा, और ये इस तरह से इसमें से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। पॉलीगॉन लॉसर टूल को हमने यूज़ किया और हमारे पास ये पूरी जो चेयर थी वो सिलेक्ट हो गई है। अब हमने चेयर डिलीट नहीं करनी, हमने डिलीट करना है बैकग्राउंड। सो हम क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करके सिलेक्ट इन्वर्स करेंगे, ताकि इसका जो सारा बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट हो जाए, और सिंपल डिलीट का बटन प्रेस करेंगे और इस तरह से हमारे पास बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने डिलीट का बटन प्रेस किया है, ठीक है, सिंपल, और हमारे पास ये जो बैकग्राउंड था यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करने से डिलीट हो गया, और आप साइड पे क्लिक करेंगे और आपका जो चेयर है उसका सारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये एक तरीका है बैकग्राउंड रिमूवल का। हम 2-4 इमेजेस पे और भी अप्लाई करके देखेंगे, ताकि हमें और ईजीली रिमूव करना आ जाए, ठीक है। तो अब इसको सिंपल आप यहाँ से जाके फाइल में जाओ, सेव एज़ में जाओ, ठीक है, और सिंपल इसको पीएनजी के अंदर सेव करना है। जेपैग के अंदर ये सेव नहीं होगी। जेपैग में अगर आप सेव करोगे तो ये वाइट बैकग्राउंड के साथ आएगा, आपने इसको पीएनजी में सेव करना है, ठीक है। तो पीएनजी में इसको सेव करें, यहाँ से हम पीएनजी में इसको सेव कर लेते हैं, और ये सिंपल आपके पास सेव हो जाएगी, ठीक है। मीडियम फाइल में कर लें, हमें को बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी इमेज नहीं चाहिए। ये नीचे सेव हो रही है और अब ये सेव हो गई है, और इस तरह से हमारे सामने ये इमेज आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया और ये फाइनल हमारे पास इमेज आ गया, ठीक है। एक इमेज और देखते हैं, ये हमारे फॉर एग्जांपल इमेज है, और हम ये चाहते हैं कि इसका ये सारा जो बैकग्राउंड है ये रिमूव हो जाए, ठीक है। तो मैं वही चीज़ें जो हमने यूज़ की हैं, अभी सीखी हैं, उन्हीं को यूज़ करते हुए मैं यहाँ से इसकी सिलेक्शन करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये नीचे तक सिलेक्शन उसने क्विक सिलेक्शन के थ्रू खुद ही कर ली, और हमने जस्ट फाइनल इसको टचिंग देनी है यहाँ से, ठीक है। तो मैं इसका साइज़ छोटा करता हूँ और यहाँ पे सिंपल इसकी सिलेक्शन कर लेते हैं। जिन लोगों का सिग्नल्स का इशू आ रहा है, जब आप लोगों के सिग्नल्स वापस आ जाएं तब आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो मौजूद होगी। इसके अलावा मैं कोई और वीडियो भी साथ दे दूंगा, ताकि आपके अगर टाइम ज़्यादा हो जाता है और आप वीकेंड पे देखना चाहते हैं
तो वीकेंड पे वीडियो देख के आपको चीज़ आ जाए, ठीक है। अच्छा जी सर, मैंने एक फ्रेंड्स को करते देखा था, वो लेयर्स में करा था। देखें, ये लेयर्स में भी हो जाता है, वो चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है। हमने क्योंकि फ़ोटोशॉप बहुत ज़्यादा किया नहीं है अभी, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे। मेरी कोशिश है कि मैं आपको आसान आसान मेथड से ये चीज़ करवा दूँ, ठीक है। कोई मुश्किल चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आसान आसान चीज़ों से ही ये कर लेंगे, ठीक है। क्विक सिलेक्शन टूल जस्ट ऐड और रिमूव करना आना चाहिए आपको, और हम ओवरऑल इसको यूज़ करते हुए बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ सिंपल राइट क्लिक करके सिलेक्ट इन्वर्स करें, क्योंकि हमने चीज़ को सिलेक्ट कर लिया है, और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे। सॉरी, हमने लेयर को अनलॉक नहीं किया, ठीक है। अनलॉक करेंगे, डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, और आपका बैकग्राउंड यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसका हम एक और काम भी कर सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इमेज ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जो चीज़ मेरे पास है, इसको मूव का टूल जो सबसे कॉर्नर में है, सिलेक्शन का और मूव का टूल, इसको यूज़ करते हुए अपने इस इमेज को मैं लेके आऊँगा इसके ऊपर, ठीक है, यूँ। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटो मैनिपुलेशन करते हुए, सॉरी, फ़ोटो मैनिपुलेशन करते हुए यहाँ पे इस तरह से इसको प्लेस कर सकता हूँ। अगर आपके यहाँ पे इस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंट्रोल्स नहीं आ रहे, कि आप इसको मूव नहीं कर पा रहे, और ये प्लस ऐड रिमूव का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स का, ठीक है। अक्सर बच्चों को इशू आता है कि मेरे पास ये बॉक्सेस नहीं बने आ रहे, तो ये टॉप पे ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का ऑप्शन आ जाएगा। अपने पास नोट करते जाएँ चीज़ें, मुझे पता है कि ये बच्चों को इशू आते हैं, और फिर वो बाद में मेरे से पूछ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल इस तरह से आ जाएगा। अब ये देखें, हम इसके साथ फ़ोटो मैनिपुलेशन करते हुए एक ऑप्शन दे सकते हैं कि ऊपर से आबशार गिर रहा है और उसके गिलास में गिर रहा है, ठीक है। एक हल्की से हमने फील दे दी है। बाकी आप इससे कलरिंग वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से ओके करें, और कलरिंग सेट कर सकते हैं आप यहाँ से इमेज में जाएं, ठीक है, एडजस्टमेंट्स में, और ब्राइट एंड कंट्रास्ट, ठीक है। ये लिख लें अपने पास ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक हो गया। इमेज में गए, एडजस्टमेंट्स में, और यहाँ से ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, इस पर क्लिक किया, ठीक है। प्रीव्यू ऑन कर लें अपने पास, ताकि हम इसकी और इसकी ब्राइटनेस सेट कर लें। हल्का सा ब्राइटनेस कम कर रहा हूँ, और कंट्रास्ट को थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ, ताकि फील ये आए कि ये दोनों एक इन्वायरमेंट में, ठीक है। ओके, आई गेस यहाँ पे ये ठीक है, इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एक फ़ील आ जाएगी कि ये चीज़ इस तरह से मौजूद है इसके साथ। अब आप लोग कमेंट्स देख लेता हूँ, फिर हम एक और चीज़ का बैकग्राउंड रिमूव करके देख लेते हैं। अच्छा, सर अगर हमारे पास 2020 वर्जन है कोई और, फिर क्या करेंगे? ना हो कोई और, जो कोई और है आपके पास, उसमें क्विक सिलेक्शन टूल होगा, इसलिए मैं आपको क्विक सिलेक्शन टूल ही करवा रहा हूँ, ठीक है। जो आपके नॉर्मल पुराने वर्जन्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। 2020 वर्जन वाला मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन ऑब्जेक्ट वाला वो नहीं करवाया, ना वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वो नया नया फीचर आया है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो मेन क्विक सिलेक्शन का टूल है वो सब में मौजूद है। सारी सिलेक्शन अगर ऑब्जेक्ट के कुछ ऊपर तक हो जाए तो ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर देगा वो सिलेक्शन वाला पार्ट? जी बिल्कुल, वो ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर देगा। उसको नहीं पता कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा बैकग्राउंड है, हमने सिलेक्शन करके उसको बताना है। अगर वो एरिया सिलेक्शन में आ जाएगा तो उसको डिलीट कर देगा। इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड बताए हैं कि सिलेक्शन ऐड कैसे करनी है और सिलेक्शन रिमूव कैसे करनी है। सर ऐड रिमूवल वाला समझ नहीं आया, दोबारा कर बता दें। अभी मैं एक और इमेज पे करूँगा, उस पर और दोबारा क्लियर हो जाएगा। सर साइज़ छोटा करके टास्क में पास कैसे सेट करते हैं, मुझे नहीं आ रही इसकी। कौन से टास्क में पास सेट करेंगे? सर इसमें इमेज एम्बेड तो नहीं करना है? नहीं नहीं, कुछ नहीं करना सर। 2020 वर्जन में विंडो जाके प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन, वहाँ क्विक एक्शन के ऑप्शन में डायरेक्ट बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। वो जो बैकग्राउंड रिमूव होता है वो 2020 में होता है। जस्ट फिर मुझे मसला आ जाएगा जी हमारे पास ये वर्जन नहीं है, सर ने कोई और करवा दिया, ये है वो है, तो इसलिए मैं 2020 पे जा नहीं रहा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको और ऑप्शन बताऊंगा जहाँ से आपके बगैर लेटेस्ट वर्जन के जल्दी बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। लेकिन ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये उसके लिए जहाँ पे बहुत डिटेल में आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है, जहाँ मुश्किल होता है। अच्छा सर, ये रिमूवल बैकग्राउंड के लिए हमने सेलेक्ट आर्टबोर्ड सेलेक्ट नहीं किया ना, नहीं किया, हमने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है। चीज़ मैंने शुरू में बताई है कि आपने कोई आर्टबोर्ड क्रिएट नहीं करना, हमने सिंपल जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। एक बैकग्राउंड और रिमूव कर लेते हैं हम लोग।
सिंपल हमने इस तरह से इमेज को ड्रैग करना है और यहाँ पे ला के ड्रॉप कर देना। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि हम इसका जो आसमान है वो चेंज करते हैं। ठीक है, हमारे पास इतनी पावर आ गई है कि हम दिन को रात और रात को दिन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा सुपर पावर आ गई हमारे पास, दुनिया घुमा लेते हैं। चलें जी, हम यहाँ से इधर से क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करने से पहले हम लेयर्स को अनलॉक कर लेते हैं। ठीक है, और सिंपल हम यहाँ से क्विक सिलेक्शन के थ्रू यहाँ से आसमान सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने आसमान को रिमूव कर रहे हैं, इस बार हम डायरेक्ट आसमान ही सिलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ से प्लस सिलेक्शन करते हुए दरमियान में जो एरिया है ये भी आसमान का, इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये कुछ जगह जो रह गई है, ठीक है, इसको हम लोगों ने सिलेक्शन में से रिमूव करना है। तो सिंपल हम या तो ये वाला सेलेक्ट कर लें या ऑल्ट का बटन प्रेस करके हम उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम जस्ट यहाँ पे माइनस सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ से हमने इसको माइनस कर दिया, थोड़ा सा इधर एरिया रह गया, उसको माइनस कर दें। अब ओवरऑल हमारे पास ये सारी सिलेक्शन हो गई है। अब सिंपल आपने यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करना है और आपका यहाँ से सारा जो बैकग्राउंड था वो इस तरह से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ वीडियो में सेव होता जा रहा है। आप सिंपल उसको दोबारा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ईजिली चीज़ें समझ आ जाएं। अब हम सिंपल यहाँ पे नया स्काई ले आते हैं और वो ला के यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर आपने पेस्ट करना है, थोड़ा प्लेस करेंगे इस जगह पे इस तरह से। ठीक है, और उसको यहाँ से ओके कर देंगे तो ये प्लेस हो जाएगा। अब मसला ये कि ये आगे आ गया और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पीछे चला गया, तो लेयर्स में जाके हम ऑब्जेक्ट्स को आगे ले आएंगे और वो पीछे चला जाएगा, तो इस तरह से इसका पूरा स्काई चेंज हो जाएगा। एक और जो चीज़ करने वाली है वो है आपने इसकी कंट्रास्ट सेट करना है एडजस्टमेंट में जाके। ठीक है, और कंट्रास्ट का आप ज़्यादा कर दोगे ताकि ये थोड़ा सा रात की फील है, ब्राइटनेस थोड़ी कम करेंगे क्योंकि इस टाइम अभी सूरज की लाइट पड़ रही थी, अब इसके ऊपर सूरज की लाइट नहीं है, तो हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से डार्क कर देना है। ठीक है, ओके हो गया, और सिंपल अब यहाँ से जाके हम इसको सेव एज करेंगे। ठीक है, सेव टू योर कंप्यूटर, और ये यहाँ पे इस तरह से सेव हो जाएगा। सॉरी, इसको यहाँ से हमने सेव एज करना है और पीएनजी में सेव करना है। ठीक है, अब इसको हम जेपेग में भी कर सकते हैं क्योंकि इसका बैकग्राउंड हमने ट्रांसपेरेंट नहीं किया हुआ, इसके बैकग्राउंड में चीज़ें हैं, तो हम यहाँ इसको जेपेग में सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेव किया, ओके किया। ठीक है, और हमारे पास वो सेव हो रहा है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास चीज़ सेव हो गई है। ठीक है, अभी देखें प्रॉपर रात की फील आ रही है इसके अंदर। अगर आपने ये चीज़ ज़्यादा प्रेजेंट करनी हो तो आप इलस्ट्रेटर ओपन करें अपना। ये चीज़ आप नॉर्मल अपनी डिस्प्ले पिक्चर्स वगैरह पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ भी चीज़ आ जाएगी। कैंसिल। ठीक है, आप अपनी डिस्प्ले पिक्चर अपने आप को बेशक नारायण का गान ले जाएं, आपको बहावलपुर में गर्मी लग रही है तो आप बेशक गिलगित चले जाएं, जहाँ आपको ठीक लगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, मैं इसको सिंपल यहाँ से ऐड करता हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने अब जस्ट दिखाना है बैकग्राउंड जो हमने रिमूव किया है आफ्टर बिफोर इसका। ठीक है, ये हमारे पास आफ्टर है और ये बिफोर है। ओके जी, आर्टबोर्ड छोटा है, मैं इसको ज़रा यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, जिस तरह से आप बेशक इसके अंदर अब टेक्स्ट लिख दें। यहाँ पे हम टेक्स्ट कहाँ लिखें, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक हो गया, इस तरह से हम लोग इसको अलाइन टू सिलेक्शन और सेंटर, और इसके भी सेंटर अलाइन टू की ऑब्जेक्ट कर लेते हैं इसे। ठीक हो गया,
ये तीनों आपस में इस तरह सेलेक्ट हो गए और इसको हम कर लेते हैं यहाँ से छोटा। और इनको भी आपस में अलाइन कर लेंगे। अलाइन टू की ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और सेंटर। ठीक हो गया। सो हम लोगों ने जस्ट अपना एक डिज़ाइन प्रेजेंट कर दिए और इस तरह आप लोगों ने जो अपने बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करने हैं वो प्रेजेंट करने हैं कि हम लोगों ने पहले ये चीज़ थी और अब ये चीज़ है। इमेज कहाँ से मिलेंगे आपको? इमेज आपको मिलेंगी जी अनस्प्लैश वेबसाइट से, जो मैंने आपको पहले वेबसाइट्स बताई हुई हैं। यहाँ पे जाके आपको जो इमेज पसंद आता है, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लावर लिखते हैं, ठीक है, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, ये फॉर एग्जांपल फ्लावर है, ठीक है। जो भी आपको ठीक लगता है आप उसका बैकग्राउंड रिमूव करें, या सिंपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यहाँ मौजूद हैं, आप इनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ईजी है इनका रिमूव करना बैकग्राउंड। ओके, अब मैं वापस आता हूँ आपके कमेंट्स के ऊपर। अच्छा, सर हम इस ग्लास का कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, वो भी हम करेंगे, लेकिन आगे चल के करेंगे थोड़ा सा। अभी थोड़ी सी वो डिफरेंट चीज़ है आपके लिए, ठीक है, उसमें ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी, सर लेटेस्ट वर्जन का भी बता दें। लेटेस्ट वर्जन का मेरे को बताया कि डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से करोगे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट इतना अच्छा सेलेक्ट कर नहीं रहा, ठीक है। ये जो ऑप्शन आपको यहाँ पे इसने दिया तो हुआ है इधर, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का, बट वो इतना अच्छा ऑप्शन काम नहीं कर रहा, ठीक है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ओके, वापस आते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी, ठीक हो गया सर। आपने जिस अडोब पे बताया है ये कौन सा वर्जन है? ये 2020 वर्जन है, ठीक है। सर फ़ोटो मैनिपुलेशन फ्रीलांसिंग में कहाँ कहाँ यूज़ होती है? फ़ोटो मैनिपुलेशन जो है वो बुक कवर्स पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जहाँ पे फैंटेसी बुक्स लिखी जाती हैं वहाँ पे, जैसे परियों की कहानियों वाली जो बुक्स होती हैं वहाँ पे फ़ोटो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसके अलावा मैगज़ीन कवर्स में और आपके पोस्टर वगैरह के अंदर ये चीज़ें यूज़ होती हैं। अच्छा सर, मैंने पहले भी फ़ोटोज़ के साथ क्विक सिलेक्शन यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता। आपकी लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, लेयर सेलेक्ट नहीं होगी तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेगा। वाह, इट्स और ठीक हो गया, ठीक है। सर इसमें एक्सपोर्ट नहीं करते, नहीं। ये क्विक है, इससे भी क्विक मेथड मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इट्स क्विक बट इससे भी ज़्यादा क्विक चीज़ है। बैकग्राउंड रिमूवर और ऑब्जेक्ट कटिंग इज सो इंटरेस्टिंग जी, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बनाने को मिलेंगी। सर आपके पीसी की स्पेसिफिकेशन क्या है? मेरे पास जी डेल का प्रिसियन जो पीसी है वो है, 32 GB इसकी हार्ड ड्राइव है और 8 GB का इसमें ग्राफिक कार्ड है, 1 TB वगैरह बाकी चीज़ें, 3.2 के 12 प्रोसेसर लगे हुए हैं इसके अंदर बस। ओके, अच्छा सर एक इमेज और कर दें प्लीज़, अभी हमने कर लिया, ठीक हो गया। अब हम एक और इमेज करते हैं, बट इन टूल से नहीं करेंगे, हम एक और टूल से करेंगे, ठीक है। वो जो टूल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे सामने फॉर एग्जांपल हम इस पर्सन का जो है बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक एक वेबसाइट है, ठीक है। इस पर सिंपल हम जाएंगे, जिसका नाम है remove.bg, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे लिंक दिखा देता हूँ, इस ये काम कैसे करती है उसको हम देख लेते हैं, लेकिन पहले वेबसाइट का आप नाम देख लें, अपने पास लिख लें। ठीक है जी, ये इसकी URL है remove.bg, ठीक है। और अब इसको सिंपल हम ओपन करेंगे, वापस जाते हैं वेबसाइट पे। तो इसके अंदर आपको वो कहता है कि आप इमेज अपलोड करें या ड्रॉप करें फाइल, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ फाइल, जो हमने ये वाली फाइल इसका रिमूव करना है बैकग्राउंड। ये इस पर प्रोसेसिंग करेगा और ख़ुद से ये बैकग्राउंड रिमूव करके दे दिया। 3 सेकेंड लगे हमें बैकग्राउंड रिमूव करने में, सिंपल। और इसको आप ओपन कर लेंगे, इमेज को सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं, ओपन करना चाहें ओपन कर सकते हैं। पहले ये इमेज था और ये उसने उसका बैकग्राउंड रिमूव करके दे दिया। और बताएं इससे तेज़ कोई चीज़ हो सकती है? अच्छा जी सर, इससे हम आईफल टावर जा सकते हैं बैकग्राउंड चेंज करके? जी बिल्कुल, आप बेशक चांद पे चले जाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इजीली इससे जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इस तरह से हमने सिंपल बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। आप जिस इमेज का चाहें रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से इमेज लें और आप बैकग्राउंड उसका रिमूव कर दें, ठीक है। डिफरेंट यहाँ मैंने पर्सन जो सेलेक्ट किया था ताकि हमारे पास कुछ इमेजेस आ जाएं। लेट्स से हम इस वाले को ट्राई करते हैं।
कॉपी इमेज लोकेशन और वापस आते हैं यहाँ पे, पेस्ट करते हैं। ये लें जी, उसने उसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर दिया और ये आपके पास एक और इमेज आ गया। पहले ये था और अब ये ठीक हो गया। लेकिन याद रहे कि ये जो आपको आउटपुट देगा इसकी रेजोल्यूशन कम होगी। हमारे पास अभी जो इमेज है वो 700 समथिंग में है और इसने जो इमेज एक्सपोर्ट किया 400 समथिंग में, ठीक है। तो इसलिए उसने ओवरऑल इसका जो रेजोल्यूशन है वो कम कर दी है। तो इसलिए ये नॉर्मल आप छोटे जहाँ पे इमेज आपने यूज़ करने वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि आपको हाई क्वालिटी में इमेज चाहिए तो वहाँ पे आप ये यूज़ नहीं करोगे, वहाँ पे आप फोटोशॉप को ही यूज़ करेंगे और उसी को यूज़ करते हुए बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। सर ये जो वेबसाइट वाला वे बताया है आपने, अगर इतना इजी है तो कोई हमें पैसे क्यों देगा इस काम के? मज़े की बात ये है कि दुनिया इस बात पे नहीं चलती कि आप कोई काम बहुत मुश्किल काम है आप कर सकते हैं। दुनिया इस चीज़ पे चल रही है कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, ठीक है। आपको कितना नॉलेज है चीज़ों का। क्लाइंट को इन चीज़ों का नहीं पता होता, उसको लगता है कि पता नहीं कितना मुश्किल काम है किसी चीज़ का बैकग्राउंड रिमूव करना, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है इसके अंदर वो जो रिमूव कर रहा है बैकग्राउंड उसकी क्वालिटी ख़राब कर रहा है, यानी कि आपके पास ये चीज़ ब्लर हो रही है थोड़ी सी, ठीक है। तो जब हम फोटोशॉप में ये काम करते हैं तो चीज़ ब्लर नहीं होती। ये जो शॉर्टकट वाला काम है ये सिर्फ आपका तब काम आता है जब आपने छोटे स्केल के ऊपर चीज़ करनी है, छोटे छोटे इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो फिर उसमें ब्लर चीज़ नज़र नहीं आती, ठीक है। लेकिन आप इसको पेड काम भी कर सकते हैं। आपको ये प्राइसिंग उन्होंने दी हुई है कि अगर आप 40 क्रेडिट्स लेना चाहते हैं, 200 क्रेडिट्स लेना चाहते हैं तो पर मंथ का उन्होंने रेट बताया हुआ है। तो अगर आप क्लाइंट से पैसे लेके काम कर रहे हैं तो यहाँ से आप इनका पैकेज ले लें और इसके अंदर 0.20 पर इमेज उन्होंने रेट दिया हुआ है। तो अगर आप $5 लेते हैं एक इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने का तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा उसमें से प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अगर पर्सन रिमूव करना हो ये चीज़ हम पढ़ेंगे कि हम अगर फॉर एग्जांपल यही फ़ोटो फॉर एग्जांपल है और इसमें से हम ये बंदा ही रिमूव करना चाहते हैं लेकिन ये बैकग्राउंड रखना चाहते हैं तो ये कैसे करेंगे इसको हम पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। सर इस कट इमेज को एआई में एडिट कर सकते हैं, मतलब जैसे बैकग्राउंड डालना हो? जी बिल्कुल, आपने जो इमेज कट किया है यहाँ से, ठीक है, ये वाला फॉर एग्जांपल है, मैं इसको सेव करता हूँ अपने पास, ठीक है, और मैं इसको इलस्ट्रेटर में लेके आना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरह से मेरे पास इलस्ट्रेटर में आ जाएगा और मैं चाहूँ तो इसके बैक पे जिस भी किस्म का बैकग्राउंड ऐड करना चाहूँ कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से, ठीक है, इसका बैकग्राउंड रिमूव्ड है और मैं जो काम चाहूँ इस तरह से इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, अच्छा जी। सर ये जो वेबसाइट से किया है कोई और इमेज इस वेबसाइट से कर सकते हैं? जी किसी भी किस्म का इमेज कर सकते हैं। आपने डिस्प्ले पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। सर दूसरी पिक में जो सिलेक्शन टूल यूज़ किया वो समझ नहीं आया। सिंपल सिलेक्शन टूल है आपका, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसी में आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इधर ओपन होता है फिर करवाता हूँ। अच्छा जी। सर रेजोल्यूशन भी तो ज़रा बता दें। रेजोल्यूशन क्या बता दूँ उसमें मैं? उसने इसको ओपन नहीं किया यहाँ पे, या ठीक है। अब यहाँ से सिंपल हम लोग क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते हैं, अपनी लेयर को अनलॉक करते हैं, ठीक है। और आपने करना सिर्फ ये है कि जो क्विक सिलेक्शन टूल आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लें ब्रैकेट्स को यूज़ करते हुए, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करते हुए, और यहाँ से प्लस ऐड करना ताकि वो सिलेक्शन कर सके, ठीक है। रिमूव के लिए हम माइनस यूज़ करते हैं, ऐड के लिए यानी कि सिलेक्शन करने के लिए हम प्लस यूज़ करते हैं। और सिंपल यूँ देखें ड्रैग करेंगे आप तो वो सिलेक्शन करता जाएगा, ठीक है, जिस एरिया की भी आप सिलेक्शन करना चाहते हो, ये देखो, ठीक है, सिंपल ड्रैग कर रहे हैं। और बाद में इसकी रिफाइनमेंट करनी है, आपने कोई एरिया रिमूव करना है, ऐड करना है, तो ये देखें जहाँ पे आप लोग रिमूव करना चाह रहे हो माइनस वाला लेके जाओ, ठीक है, और यूँ मूव करोगे तो ये आपकी सिलेक्शन में से उसको रिमूव करता जाएगा इस तरह से, ठीक है।
और जो चीज़ आपने ऐड करनी है, फॉर एग्जाम्पल इसका नेल ऐड नहीं हुआ तो मैं अपना इसका साइज़ छोटा करता हूँ और यहाँ से इसको प्लस करता हूँ। ये देखें यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसको भी ऐड कर देगा। तो इस तरह आप सिंपल सिलेक्शन कर सकते हो। अब ये आपने बैकग्राउंड डिलीट करना है, राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स, ताकि बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाए और डिलीट, तो बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। अच्छा, ठीक हो गया। और सर वो डायरेक्ट टूल का यूज़ क्लिपिंग मास्क में तो बता दें। मैं आपको बच्चे कब से कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ ऑनलाइन आओ, मैं ताकि आपको मसला देखूँ किस तरह आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं यूज़ हो रहा। ठीक है, आप लाइव आते नहीं हो, मैं आपके लिए बैठा रहता हूँ, इंतज़ार करता रहता हूँ, सानू नहर वाले पुल पे बुला के तो आप चले जाते हैं। अच्छा जी, सर जो बैकग्राउंड में कलर होता है जैसे वाटर कलर, वो कैसे चेंज होगा? मुझे दिखाइएगा इमेज जिसका आप पूछ रहे हैं। ठीक है, वाटर कलर वाला कोई इमेज इस तरह का पड़ा है वो दिखाइएगा। सर आज थोड़ा करवाइएगा प्लीज़, नेटवर्क इशू बहुत है। ठीक है, हम बस जस्ट बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं, बाकी जस्ट वो रिवीजन है। अच्छा, यही के रेजोल्यूशन क्या होती है? अच्छा, रेजोल्यूशन होती है जी आपके कितने पिक्सल्स पे मुश्तमिल ये इमेज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक इमेज है, मैं इसके ऊपर टॉप पे लेके जाता हूँ तो मुझे रेजोल्यूशन बता रहा है कि ये 700 बाय 1050 पिक्सल से मिलके बना हुआ है। पिक्सल आपका एक डॉट होता है जिसका एक कलर होता है। ठीक है, वो छोटे छोटे जो कलर्स होते हैं वो जब कलर चेंज हो रहे होते हैं तो एक इमेज बन रहा होता है, एक फोटो हमें नज़र आ रही होती है, बन के सामने आ रही होती है। ठीक है, अगर इसमें जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतने ज़्यादा इसमें कलर होंगे और उतना शार्प ये इमेज क्रिएट होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें से पिक्सल कम करता जाता हूँ, ठीक है, छोटे छोटे पिक्सल जो थे उन पिक्सल्स को मैं कम करता जाता हूँ तो चीज़ इस तरह से ब्लर हो जाएगी। अगर मैं इसको जूम करूँ तो ये देखें, ठीक है, ये देखें ये ब्लर होती जा रही है, इसके अब मुझे इतना क्लियर चीज़ नज़र नहीं आ रही। सेम अगर मैं यहाँ पे इसको जूम इन करता हूँ तो ये उससे काफ़ी दर्जे बेहतर है। ठीक है, ये जो है इसमें देखें इसका फेस इतना क्लियर नहीं आ रहा, इसमें थोड़ा ये चीज़ क्लियर है। इसको और आसान समझाने के लिए, आप अगर अपनी वीडियो जब चला रहे होते हैं या ये स्ट्रीमिंग चल रही होती है, इसमें अक्सर आपको चीज़ें ब्लर नज़र आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि फेसबुक उसके पिक्सल कम कर देता है, क्योंकि कम पिक्सल लोड करना आसान है। लो नेटवर्क के ऊपर पिक्सल जो हैं कम पिक्सल वो रन हो जाते हैं। जैसे ही आपका इंटरनेट अच्छा होता है आपके पास हाई क्वालिटी में इमेज आना शुरू हो जाता है, हाई क्वालिटी में वीडियो आना शुरू हो जाती है, क्योंकि पिक्सल ज़्यादा हो जाते हैं। तो रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि इस इमेज के अंदर कितने ज़्यादा पिक्सल हैं या कितने कम पिक्सल हैं। पिक्सल ज़्यादा होंगे, रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी, इमेज शार्प होगा, इमेज क्रिस्प होगा। ठीक है, रेजोल्यूशन कम होगी, इमेज ब्लर हो जाएगा। ठीक हो गया? तो इस तरह से हम लोग नॉर्मली बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। अब आ जाते हैं आपके सर नेटवर्क इशू है, लाइव आ सकते? जी जी आ जाएं, आप लाइव कुछ ना कुछ कर लेंगे। सर ये सिलेक्शन की है हमने, इस हम ऑब्जेक्ट ट्रेसिंग भी कर सकते हैं लाइक पेन टूल वाला फंक्शन? नहीं, ये क्विक सिलेक्शन है, ये जस्ट आपके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा है। ट्रेसिंग जो है वो वेक्टर के साथ होती है। ठीक है, वो होती है इलस्ट्रेटर के अंदर। सर डिज़ाइन एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन रिपीट करवा दीजिएगा सर प्लीज़। मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है, आप में से कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो मैं जो एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन उसके बाद फिर आपको लिंक शेयर करता हूँ, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं ज़रा लेक्चर ओपन कर लूँ एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन का। ओके ओके, कहाँ रह गया ये? ओके जी, ये आप लोगों के पास एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन हमने उस दिन पढ़े थे। मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करवाऊँगा, जस्ट हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। अच्छा, मैं कमेंट्स देख लूँ जल्दी से। सर कोई भी इमेज ले लें, जैसे फ़ोटोग्राफ़र जब पिक एडिट करते हैं, जैसे स्विमिंग पूल वाली पिक, तब वाटर कलर इतना फाइन कर देते हैं कि अच्छा वाटर मार्क होता है वो ऐसे लगता है कि जैसे मिनरल वाटर। अच्छा 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 अच्छा, क्लियर या साफ़ कर देते हैं। वो नॉर्मली आपकी कंट्रास्ट वगैरह सेट कर रहे होते हैं, या जो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो साफ़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक्स सर। अब क्लिपिंग मास्क भी करवा बता दें, आप आएँ लाइव में सब कुछ करवा दूंगा सर। ट्रेसिंग के लिए मैंने पेन टूल की बजाय कर्वेचर टूल यूज़ किया, उससे आसानी से हो गया। कर्वेचर टूल कहीं कहीं काम कर जाता है, कहीं कहीं वो काम नहीं करेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा बेहतर ये कि आप पेन टूल से कर्व्स बनाना सीख लें। ओके जी, सो एलिमेंट डिज़ाइन में हमने पढ़ा था कि ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिससे मिलके डिज़ाइन बनता है, और अगर हमें प्रिंसिपल डिज़ाइन आता है तो हम लोग ये देख सकते हैं कि किस डिज़ाइन में कितने एलिमेंट्स यूज़ होंगे, या किस तरह से वैल्यू ऐड करेंगे, किस तरह स्पेस ऐड करेंगे। तो उन चीज़ों को हमने देखा था।
तो सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी थी कि जी डिज़ाइन में 3 रिस्पॉन्स होते हैं, येस, नो और वाओ, और हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हर कोई हमारे डिज़ाइन को देख के वाओ ही कहे। ओके, सो जी प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन की तरह एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन भी 7 है, लाइन, शेप, वैल्यू, कलर, टेक्सचर, स्पेस और साइज़, ठीक है। और इनको हम सारों को अलग अलग देख लेते हैं। लाइन जो होती है सिंपल हमें पता है कि ये दो एंकर पॉइंट्स को जो चीज़ मिलाती है उसको लाइन कहा जाता है, ठीक है। लाइन डिफरेंट किस्म की होती है, कोई जिग जैग में होती है, कोई बोल्ड, कोई लाइट, कोई रेंडम लाइन, कोई कर्व में, कोई डॉटेड लाइन, ठीक है। इस तरह की डिफरेंट लाइंस हमारे पास होती हैं। उन लाइन से हम डिफरेंट किस्म की चीज़ें बना सकते हैं, डूडलिंग होती है, ठीक है। लेकिन अगर डिज़ाइन में बात करें तो हम इस तरह के आइकन्स क्रिएट कर रहे होते हैं जो आउटलाइन वर्जन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मजीद कुछ सैंपल मैंने दिखाए थे आपको, ठीक है, जस्ट आइकन्स के जो लाइन से क्रिएट हुए हुए थे, आउटलाइन जो लाइक आइकन्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास शेप है। शेप का मतलब ये है कि एक एंकर पॉइंट से अगर लाइन निकली है और वापस उसी एंकर पॉइंट पे आके बंद होती है तो फिर आपकी एक शेप क्रिएट होती है, ठीक है। ये कुछ शेप्स थी जो मैंने आपको दिखाई थी। नेक्स्ट हमारे पास उस शेप से मिलके चीज़ें बन रही थी, ठीक है। और उसमें डिटेल में काम करें शेप से तो किस तरह की चीज़ बन जाती है। और अगर हम लोग उसकी मज़ीद आपके डेली लाइफ की एग्जांपल्स देखें तो उसमें हम लोग पॉलीगॉन लासो टूल यूज़ करते हुए ये चीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। आप सिंपल इवन के पेन टूल के साथ भी ये पॉलीगॉन शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने वैल्यू पढ़ा था, ठीक है। वैल्यू कैसे ऐड करते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर वैल्यू कैसे ऐड करते हैं, उसका कलर चेंज करेंगे तो उससे उसकी वैल्यू ऐड हो रही होती है। डार्क कलर हायर वैल्यू के लिए होता है और लाइट कलर कम वैल्यू के लिए होता है। और इसके अलावा साइज़ भी बात हो सकती है, साइज़ अगर किसी चीज़ का इंक्रीज़ करेंगे डिक्रीज़ करेंगे तो उससे भी उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती है, ठीक है। और उसके बाद कलर हमने देखा था, कलर हमने बहुत डिटेल में वैसे नॉर्मली पढ़ा हुआ है। तो डिफरेंट किस्म के कलर्स होती हैं और डिफरेंट कलर डिफरेंट इमोशंस दे रहे होते हैं। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें, उसको पढ़ लीजिएगा कि आपका कौन सा कलर कौन सी इमोशन को इवोक कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल जो रेड कलर है वो डेंजर के लिए है। इसके अलावा जो आपके सिल्वर कलर हैं या गोल्डन कलर है वो एक्सपेंसिव लुक देने के लिए नॉर्मली यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो हर कलर जो है वो डिफरेंट किस्म की फीलिंग को इवोक कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास मज़ीद कुछ एग्जांपल्स थे कलर पोस्टर्स के। समर के कलर फॉर एग्जांपल इस पोस्टर में हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो एक कहा जाता है कि जो आपका कलर है वो ओवरऑल डिज़ाइन को इतना अफेक्ट नहीं करता, जस्ट वो इन्फोर्स कर रहा होता है। जो चीज़ आप कहना चाह रहे हैं उसके अंदर वो ज़रा उभार के सामने ला रहा होता है कलर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टेक्सचर है, ठीक है। टेक्सचर में ये होता है कि आप एक चीज़ को बार बार रिपीट किया जाता है तो एक टेक्सचर क्रिएट हो जाता है। नेचर में हम टेक्सचर्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेक्सचर की आपको एग्जांपल्स दी हुई है। नॉर्मली दो किस्म का टेक्सचर होता है, एक यूनिफॉर्म टेक्सचर होता है और एक आपके पास रैंडम टेक्सचर होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी एग्जांपल दी हुई है कि जहाँ पे आपको आइडिया ना हो कि बैकग्राउंड पे क्या लगाना है तो वहाँ पे आप लोग टेक्सचर ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्पेस है, ठीक है। स्पेस का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को कितनी जगह दे रहे हैं और जितनी ज़्यादा स्पेस आप किसी चीज़ को दोगे वो उतनी इंपॉर्टेंट आपके डिज़ाइन में नज़र आएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने अपनी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा स्पेस दी हुई है, हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ इनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा स्पेस दो किस्म की होती है, नेगेटिव स्पेस और पॉजिटिव स्पेस। ये इसके अंदर से कट हुई हुई है चीज़। जैसे कल आदिल आप पूछ रहे थे कि मेरी जो चीज़ है वो नेगेटिव स्पेस में काउंट होगी या नहीं होगी। वो इसलिए काउंट नहीं हो रही थी क्योंकि आपने उसके आउटलाइन दी थी। अगर यहाँ पे एस की आउटलाइन होती तो ये भी नेगेटिव स्पेस काउंट ना होती, ठीक है। अभी क्योंकि इसकी आउटलाइन नहीं है, ये कट हुआ हुआ इसमें से, तो ये एक तरह से काउंट होगा, ठीक है, कि नेगेटिव स्पेस है। फिर हमने एक लोगो देखा था जिसके अंदर नेगेटिव स्पेस के अंदर उन्होंने यहाँ पे लाइन और एक चिंपैंजी क्रिएट किया हुआ था और ओवरऑल इस तरह सॉरी गुरिल्ला क्रिएट किया हुआ था और फिशेस क्रिएट की हुई थी जो कि नेगेटिव स्पेस के अंदर है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक हमने ग्राफिक देखा जिसमें क्वेश्चन मार्क है, एग है और हैन उन्होंने क्रिएट किया हुआ है एक ग्राफिक के साथ। फिर स्पेस उन्होंने एप्पल की वेबसाइट के अंदर स्पेस हमने देखी। गूगल ने अपने ओवरऑल प्रोडक्ट को ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए स्पेस ऐड की हुई है, ठीक है। सर ये डॉट्स वाला टेक्सचर था, ये रिपीटिव काउंट होगा? जी बिल्कुल, ये रिपीटिव उसने टेक्सचर क्रिएट किया हुआ है। नेक्स्ट हमने साइज़ देखा कि किसी चीज़ का साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे तो वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, डोमिनेंट हो जाती है, जैसे डोमिनेंस हमने पढ़ी थी, ठीक है। ये एक आगे की चीज़ पढ़ी हुई आपने, ये वापस थोड़ा सा हम आए एक स्टेप पीछे, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस इंक्रीज़ करने के लिए उसका हम साइज़ बड़ा कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टैगलाइन दी हुई तो उसका भी उन्होंने साइज़ बड़ा किया हुआ ताकि उसकी इंपॉर्टेंस नज़र आए, ठीक है। यहाँ तक टोटल हमारे पास चीज़ें थी जो कि एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है। एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन नॉर्मली ज़रूरी इसलिए होता है कि अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन पढ़ने हैं तो उससे पहले आपको एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन का पता होना चाहिए, तभी आप प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन समझ पाते हो, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल आपका जस्ट रिव्यू था एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन का। इसके अंदर मल्टीपल उन्होंने
एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन यूज़ किए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शेप है, साइज़ है और आपके कलर वगैरह है, वो सारे इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है सर, आपने टेक्सचर से रिलेटेड वेबसाइट बतानी थी। मैंने कल जो वेबसाइट बताई थी फ्री पिक वाली, उसके अंदर आपको टेक्सचर मिल जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई टेक्सचर चाहिए तो यहाँ पे आप सिंपल टेक्सचर लिखोगे और इस तरह से आपको बने बनाए टेक्सचर्स मिल जाएंगे। जो भी टेक्सचर आप यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, पेपर टेक्सचर है। ठीक है, पेपर की फील आ रही है इसके अंदर। ठीक है, ये देखें। ठीक है, तो जो भी आप टेक्सचर यहाँ से यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, ये वाटर कलर के यहाँ पे टेक्सचर मौजूद हैं। ये सिल्क का टेक्सचर है, थोड़ा सा कॉटन की फील आ रही है इसके अंदर। ये पैटर्न्स हैं। ठीक है, तो हर तरह के यहाँ पे टेक्सचर मौजूद है। आप और उसमें देखना चाहें तो और देख सकते हैं। ओके जी, आप लोग अब लाइव आ सकते हैं। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ। इस वीकेंड की आपकी जो असाइनमेंट है वो यही है कि जो चीज़ हमने पढ़ी हैं वो आपने इम्प्लीमेंट करनी है। रिज्यूमे डिज़ाइन काफ़ी बच्चों ने कर लिया है। अभी जस्ट आपने बैकग्राउंड रिमूवल जो है वो अप्लाई करना है। ओके जी, मैंने लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ठीक है, और आप लोग अब ज्वाइन मुझे कर सकते हैं। जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा है वो कमेंट में मुझे बता दे ताकि मैं उसका वेट करूं। नॉर्मली आपका जो फ्राइडे का लेक्चर होता है वो 1 घंटे तक का होता है। ठीक है, उसमें साथ हम लोग क्यूरीज वगैरह भी ऐड कर लेते हैं। मैं ऑनलाइन आता हूँ। आएँ जी हमार, आप ऑनलाइन आएँ। अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा मेरे साथ ताकि आपका जो इशू चल रहा है वो हम रिजॉल्व कर लें। सर, फ़ोटोशॉप में क्या कुछ करेंगे? फ़ोटोशॉप में हम लोग बैकग्राउंड रिमूवल, ऑब्जेक्ट रिमूवल, इसके अलावा हम लोग कलर चेंज, ठीक है, इसके अलावा स्किन स्किन की रिफाइनमेंट जो होती है आपकी वो होगी। डबल एक्सपोजर को देखेंगे और भी कोई चीज़ साथ में हुई तो वो भी ऐड कर लेंगे। अगर यही जो हम मैंने बताई यही कर लें तो काफ़ी है। ठीक है जी, तो आप लोगों की ये जो हमने बैकग्राउंड रिमूवल काम किया है ये आपने इस तरह आफ्टर बिफोर करके ग्रुप में पोस्ट करना है। ठीक है, मैं साथ को वीडियो भी शेयर कर दूंगा ताकि आप उसकी हेल्प से भी बार बार चीज़ें देख सको। टेक्सचर की वेबसाइट मैंने अभी लेक्चर के दौरान दिखाई है। आप कहाँ चले गए थे? कहाँ कोई और काम करने चले जाते हैं, लेक्चर छोड़ जाते हैं बीच में। अभी मैंने खोल के सारे टेक्सचर दिखाए हैं आपको, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। ओके जी, अमार हमारे साथ आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम अमार, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सलाम सर, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह के शुक्र। अच्छा, एक सर सेकंड मैं वो आदिल ना, को ऐड कर लूँ। हाँ जी सर। हेलो आदिल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके, हम अमार से स्टार्ट करते हैं। अमार, आप अपनी स्क्रीन शेयर करोगे? सर मैं ज़रा देखूँ। बस हाँ सर, आ रही है। मैं सर वो स्पीकर अब ठीक होगा। एक सेकंड, आपको हेलो, ऐड कर ले। नहीं, मुझे आदिल की अभी तक आई है, स्क्रीन आ रही है, आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। यस सर। हमारा ट्राई करो, मैं तब तक आदिल का इशू देख लेता हूँ।
अच्छा आदिल, आपकी स्क्रीन में ऐसा शेयर हो रही है, बताओ क्या हुआ? सर गाइड्स का मैंने पता करना था, गाइड्स मुझे इशू कर रही हैं। यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ गाइड, ठीक है, यहाँ से आर्टबोर्ड सेलेक्ट है, ठीक हो गया। ये मैंने सेंट्रलाइज किया तो यहाँ से गायब हो जाता है। मैं सर और ये जब मैंने इसको जूम आउट किया है तो यहाँ पे आ जाती है चीज़। आप ये नीचे जो यहाँ 1 लिखा आ रहा है इस पे ज़रा आओ। सर किधर? नीचे बॉटम पे बिल्कुल आपके ना 1 लिखा आ रहा होगा, जहाँ पे आर्टबोर्ड, नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स बने आ रहे होंगे। यस सर। ये इसके ऊपर ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो ज़रा। एक ही आर्टबोर्ड है आपका। जी सर। आर्टबोर्ड के लेफ्ट पे ज़रा अलाइन करो इसको। इस पे नहीं, आर्टबोर्ड के लेफ्ट पे अलाइन करो। अभी आपने सेंटर पे अलाइन किया ना इसको। अच्छा गाइड को सिलेक्ट करके इसे लेफ्ट पे अलाइन करो। ये सिर्फ इस आर्टबोर्ड पे मसला आ रहा है या जब भी फाइल क्रिएट करते हो उस पे इशू होता है? सर जब भी। ये आपने मेरे ख्याल में अलाइनमेंट जब इसकी सेट करो, इसमें स्पेसिंग का इशू है। ये मैं चेक करता हूँ, ये स्पेसिंग के साथ मसला आ रहा होगा। जब ऑब्जेक्ट के साथ इसको अरेंज करते हो तब क्या होता है? सर तब मैंने ट्राई नहीं किया, मैं देखता हूँ। तब भी ऑब्जेक्ट मेरे के ख्याल साथ से ज़रा करो, उसमें भी स्पेस आती है इतनी। तब भी ये गायब हो जाता है शायद। इन दोनों को सिलेक्ट कर लो। नहीं, अलाइन टू सिलेक्शन ही रहने दो और फिर लेफ्ट अलाइन करो। सर यहाँ पे आ जाती है। ये आपने अलाइन टू आर्टबोर्ड किया, अलाइन टू सिलेक्शन किया? अलाइन टू सिलेक्शन। हाँ, अलाइन टू सिलेक्शन करना है। उसमें मैं देखना चाह रहा हूँ कि दोनों में गैप आता है या नहीं। सही है। ये आप अलाइन टू आर्टबोर्ड कह रहे हो, तो वो खोलो ज़रा उधर से जहाँ नहीं से सर ऑप्शन आता अलाइन तो आर्टबोर्ड नहीं किया, ये दोनों सेलेक्ट हो गए। है। अलाइन टू अलाइन टू सिलेक्शन, सिलेक्शन। सेंटर अलाइन करो इन दोनों को। ये स्पेसिंग का कोई इशू है आपके। मैं चेक करता हूँ अगर कोई मुझे यहाँ से मिलता है ऑप्शन तो। जस्ट मैं अपने पास देख रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई स्पेसिंग का इशू मिलता है यहाँ पे तो सिलेक्ट ऑप्शन आता है, मैं दिखाता हूँ। आप विंडोज़ में जाके अलाइन का अपना ओपन करो। विंडोज़ में जाके अलाइन, सही है। इसमें भी स्पेसिंग नहीं है। अच्छा, आप कोई सिंपल ऑब्जेक्ट पकड़ो, कोई ऑब्जेक्ट लो, उसको सेंटर लाइन करो आर्टबोर्ड के। मैं देखूँ गाइड्स में मसला है या ऑब्जेक्ट के साथ इशू है। गाइड्स सर का सर इशू है, गाइड्स की सर सेटिंग सही नहीं है। गाइड से प्रॉब्लम तो वैसे मैं यूज कर रहा हूँ आर्टबोर्ड के साथ। मैं देखता हूँ गाइड की सेटिंग आपको बता रहा हूँ। नहीं, गाइड्स की सेटिंग में भी ऐसे नहीं है इस तरह की ऑप्शन। चले मैं देखता हूँ कि मुझे इस ऑप्शन मिलता है ना, ऐसे गाइड रीसेट हो जाए, क्योंकि आपका ये फ़ायदा है कि आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसमें इशू नहीं है, सिर्फ गाइड्स का मसला है। जी तो सर। आप स्ट्रेट लाइन के साथ भी वो काम कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें उसके साथ कर लें। मैं देखता हूँ गाइड तो रीसेट करने में क्या मैनुअली प्रॉब्लम तो है। मैं कर सकता हूँ, मैनुअली हो जाता है हाँ हाँ, मैनुअली, लेकिन वो अलाइन के साथ नहीं होता गाइड्स। मैं देखता हूँ कहीं से गाइड जो है ना उसकी सेटिंग मिल जाए, क्योंकि मैंने जहाँ सेटिंग देखी वहाँ पे जस्ट कलर का ऑप्शन आ रहा है गाइड की कलर वगैरह चेंज करने का। सर ठीक है, चलो ओके। ये एक ये बताइए। राफे ने लिंक शेयर किया, उसको भी देख लो, फिर उससे हो जाता है।
इसने अभी कमेंट्स में लिंक शेयर किया, उसको देख लो अगर उससे हो रहा है ठीक है सर, तो। ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी हमारा स्क्रीन शेयर हुई जी सर, अभी यहाँ पे मेरे पास नहीं आ रही स्क्रीन। आपके पास ऑप्शन होगा शेयर स्क्रीन का, कर दिया सर। वो आगे से आपसे पूछ रहा होगा आपने इंटायर स्क्रीन शेयर करनी है या जस्ट ब्राउज़र की स्क्रीन शेयर करनी है। जी सर, मैंने शेयर कर दिया। मेरे पास नहीं आ रही यहाँ पे। कर दिया सर वैसे। मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो मोबाइल से, बेशक भेज दोगे कि आपके पास क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। पिक्चर लेके भेज दो, बेशक इनबॉक्स कर दो मुझे। ओके जी, कोई और स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। सर ये मैंने आपको इनबॉक्स कर दिया। हाँ ये ऑप्शन आ रहा है ना आपके सामने, इसमें आप करो इंटायर स्क्रीन। जो सबसे पहला ऑप्शन है ना, व्यू इंटायर स्क्रीन, उस पर क्लिक करो। हाँ अब आ गई आपकी स्क्रीन। जी सर। ठीक है जी, अब खोलो इलस्ट्रेटर जहाँ पे इशू आ रहा है। सर मुझे ना वो, जी सर, और मेरी जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है वहाँ पे उसको क्लोज कर दो, सिर्फ यहाँ पे सुनो जहाँ पे डायरेक्ट आपको मैंने लिंक शेयर किया। ठीक है। जी सर। सर इसको क्लिपिंग मास्क करके उसके बाद डायरेक्ट टूल का सर यूज मुझे। ठीक है, आपने अपना इलस्ट्रेटर की स्क्रीन शेयर करनी है। अभी इलस्ट्रेटर की स्क्रीन शो नहीं हो रही मुझे। इसको स्टॉप स्क्रीन करके दोबारा ऐड करो। मैं अभी आपने सर, ब्राउज़र की स्क्रीन कर दिया ना। हाँ इसको दोबारा से करो, लेकिन इसके अब की बार दूसरा करना, इंटायर स्क्रीन वाला ऑप्शन। अब सर हो जाएगा। हाँ अब आओ इलस्ट्रेटर पे। जी सर। ठीक हो गया। अब करो क्लिप। किस तरह कर रहे थे? इशू क्या आ रहा है पहले मुझे ये बताओ। सर इशू कोई नहीं है, मुझे ना सर इसके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का सर बताना है सर, इसमें क्लिपिंग मास्क अच्छा में। साइड पे क्लिक करो तो मैं बताता हूँ। मैं सर कर, यहाँ से नहीं होगी, ऑब्जेक्ट में ऑप्शन आता है, ऑब्जेक्ट में जाके जी सर मैं पहले कर दोनों दूँ। को सिलेक्ट करो। हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाओ, क्लिपिंग मास्क में एक ठीक हो गया। साइड पे सर क्लिक कर अब दो, साइड पे क्लिक करो, साइड पे ठीक हो गया। अब सिर्फ आपने इसको मूव करना है, जो इमेज है आपका, इस पे क्लिक करें, विदाउट। सिंपल इस पे क्लिक करें। हाँ अब इसको मूव करें, ये हो रहा है मूव। थैंक यू वेरी मच सर, ये मुझे ठीक है, यही चीज
कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक हो गया थैंक जी, यू और कोई इशू? सर। थोड़ा सा रेजोल्यूशन का अगर सर बता दें, रेजोल्यूशन वैसे मैंने वीडियो क्लियर में हो बहुत गया डिटेल में बताया वीडियो दोबारा देखना आप। वो। देखिए ठीक है जितने सर। ज़्यादा मैं पिक्सल होंगे उतनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी, सिंपल चीज़ है बाकी ये। सर आपका सर लेक्चर बहुत अच्छा होता है, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी थैंक यू सो मच, बस explanation है प्रैक्टिस करते रहा करो, मेन चीज़ यही है। सर। ठीक है, थैंक यू वेरी चलो, मच, हो गया। चलो सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह मंडे से हम लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग स्किल डेवलप कर रहे थे, मंडे को हम फ्रीलांसिंग पे काम करेंगे और साथ साथ फाइवर को देखेंगे, ताकि हम लोगों ने जो अभी तक सीखा है उसको यूज़ करके कुछ अर्न भी कर सकें। ठीक है जी, ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।